इंस्पेक्टर, मैंने आपको उस मैसेज के बारे में बताया था ना जो मिसेस इशिता भल्ला को मिला था। पता नहीं किसने भेजा, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि इस सब के पीछे उसका हाथ है। उसकी नजर है हम सब पे। इनफैक्ट इसके बारे में मैंने कमिश्नर साहब को भी बताया है। आई विल चेक। थैंक यू इंस्पेक्टर। अरिजीत, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे अदा करूं। सच में हमेशा आपने इतनी मदद की है हमारी। जरूर हमारा पहले का कोई रिश्ता है। वो तो है। रूही, आलिया, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल और चीजें छुपाए मत करो, क्योंकि छुपाते छुपाते हम कब उसमें फंस जाते हैं खुद को पता नहीं चलता। जी, थैंक यू। या थैंक यू सो मच। आई टेक योर लीव। ये सब कोई जानबूझ के कर रहा है। हम सबको इतने प्रॉब्लम्स दे रहा है। समझ नहीं आ रहा ये कौन है, क्यों कर रहा है ये सब। वो इंसान तुम्हारे सामने ही खड़ा है, पर तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि उसके एहसानों के तले दबते चले जाओगे। ये मैकेनिक नहीं आया था गाड़ी ठीक करने? नहीं आया सर अभी तक। मैंने फोन किया था उसे। वो नहीं, डोंट वरी, मैंने कैब बुलवाई ली है, बस आती होगी। ठीक है, लेकिन मैं मैकेनिक को फोन करता हूँ, वो आएगा, आप देख लेना, ठीक है? हाँ, लो, वो है कैब। ठीक है, चल। ये सप्लायर मुझे अच्छे लगे, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी ठीक थे। I'm just happy कि रमन के बिना हमारा काम शुरू तो हो रहा है, बट मैं रमन पे गुस्सा हूँ। क्यों नहीं अभी तक कुछ मैसेज किया? रिवर्ट तो करते एटलीस्ट। बहुत गलत बात है ये। You know, I've started missing him so much. मुझे भी रमन की बहुत याद आ रही है। जस्ट विश कि वो एक मैसेज कर दे, इन्फॉर्म करें कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। Getting worried. माफ कीजिए मैडम जी, पर क्या आप रमन भल्ला की बात कर रही हैं? हाँ, आप जानते हैं रमन को? जी, कुछ दिन पहले ही वो मेरी गाड़ी में बैठे थे। और मेरी मोबाइल की ऐप बुकिंग में उनका नाम भी है, मिस्टर रमन भल्ला। अभी अभी आपने उनका नाम लिया, इसलिए मैंने पूछा। एक मिनट, दिखाओ, मैं दिखाता हूँ। ये बताइए, ये है रमन भल्ला? यही थे रमन भल्ला? हाँ, यही है वो। आपके हस्बैंड है? हाँ, ये मेरे हस्बैंड है। मैं इशिता रमन भल्ला। उस दिन पूरे रास्ते में वो आपके बारे में ही बात कर रहे थे और मेरी ही गाड़ी में वापस घर जा रहे थे। तो क्या वो अपनी बेटी की शादी में वक्त से पहुंच गए थे? बेटी की शादी में घर वापस नहीं पहुंचे मतलब? जी, उन्हें अपनी बेटी की शादी में पहुंचना था। वो बहुत खुश और एक्साइटेड थे। लेकिन वो तो घर पहुंचे नहीं शादी के लिए। अच्छा ये बताइए, कहाँ से पिक किया था उन्हें? जी, मैंने उन्हें एयरपोर्ट से पिक किया था। पिक किया था या ड्रॉप किया था आपने वहाँ? हाँ एग्जैक्टली। नहीं, मैंने उन्हें एयरपोर्ट से पिक किया था। वो बहुत जल्दी में थे और जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे अपनी बेटी की शादी में। और वो आप सबको सरप्राइज देने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी बीवी मुझे देख के बहुत खुश होगी। और क्या बोल रहे थे वो? हाँ, वो कह रहे थे कि देखो, मेरी झांसी की रानी की मन की मुराद पूरी होने वाली है। झांसी की रानी? मतलब कि रमन जिंदा है? रमन जिंदा है? सी, मैं कह रही थी वो ठीक है। एक मिनट, आप गाड़ी रोको प्लीज। क्या हुआ मैडम जी? आप मुझे प्लीज एक और बार सोच के बताओ। आप रमन से ही मिले थे? आपने उन्हें ही पिक किया था, रमन भल्ला को? हाँ मैडम जी, ये देखिए, मेरे मोबाइल में उनके नाम की बुकिंग भी है। दिखाइए मुझे दिखाइए। इसमें बुकिंग डेट, टाइम सब है, देखिए आप। इशू, ये लोकेशन तो भल्ला हाउस ही दिखा रहा है। ये लीजिए, आप प्लीज जरा ध्यान से याद कीजिए और बताइए कि रमन के साथ क्या क्या बात हुई थी आपकी। मैडम जी, वो बहुत जल्दी में थे, तो उनकी बिल्डिंग के पास जो फूलों की दुकान थी ना, वो वहीं उतर गए थे। उन्हें अपनी बेटी के लिए फूल लेने थे। थैंक यू भाई साहब। सर, बसंत फूल तो अभी और आगे है। मैं जानता हूँ, मुझे जरा कुछ फूल खरीदने, इसलिए ये लीजिए। सर, चेंज तो नहीं है? बाकी रखिए आप, मेरी बेटी की शादी है सर। सर, बेटी की शादी मुबारक हो सर। थैंक यू। और उन्होंने मुझे टिप भी दी मैडम जी।
मतलब कि रमन कभी उस फ्लाइट में बैठे ही नहीं थे? हाँ मैडम जी। मतलब रमन की फ्लाइट क्रैश नहीं हुई थी? लेकिन इशू ऐसा कैसे हो सकता है? आई मीन फ्लाइट क्रैश हुई थी, एयरलाइन ऑफिस हम गए थे, वहाँ पैसेंजर्स की लिस्ट में रमन का नाम था, फ्लाइट फुल थी और रमन घर वापस भी नहीं आया। तो आपकी बात सही है सर जी, पर एयरलाइन वाले भी गलत नहीं है। रमन जी कह रहे थे कि आखिरी मिनट में उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई थी और उन्होंने अपनी टिकट किसी दूसरे आदमी को दे दी जिसे अर्जेंटली मुंबई जाना था, और उन्होंने अपना बोर्डिंग पास भी दे दिया उन्हें। मुझे हमेशा से मालूम था मणि कि रमन ठीक है, मुझे यकीन था। आई एम सो हैप्पी दैट ही इज सेफ। मणि, हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से घर पे बताते हैं सब लोगों को कि नहीं इशू, पहले हमें कंफर्म करना होगा। देखो, वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर। हम उन्हें झूठी आशा नहीं दे सकते। अंकल जी आंटी जी के बारे में सोचो प्लीज। नहीं सर जी, मेरा यकीन कीजिए, रमन जी जिंदा है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उन्होंने मुझे 2000 का नोट दिया और वापस चेंज भी नहीं लिए। अब आप ही बताइए, हम ऐसे कस्टमर को क्या भूलेंगे? नहीं भूल सकते हैं आप। लेकिन इशू, अगर रमन गया नहीं फ्लाइट लेके, वो दिल्ली में ही है, तो घर वापस क्यों नहीं आया वो? अच्छा, आप ये बताइए कि आपने रमन को कहाँ छोड़ा था? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फूल वाले की दुकान पर उतर गए थे वो। उन्हें अपनी बेटी के पसंदीदा फूल लेने थे। आप हमें वहाँ लेके चल सकते हैं प्लीज? जी चलिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम दोनों वहां करने क्या गए थे, खाली फ्लैट में। और आलिया, ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? कौन सी सीक्रेट बात है जो वहां जाके करनी है तुम लोगों को? हाँ, क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? स्टॉप इट युग, तुझे दिखाई नहीं देता जो ऑलरेडी इतनी डरी हुई है? अरे क्योंकि मुझे चिंता है इन लोगों की, इसलिए चिल्ला रहा हूँ। तो चिल्ला के चिंता जता रहा है? हाँ, ये तरीका है मेरा। अरे बस करो यार, अब तुम दोनों वापस शुरू हो जाओगे क्या? एग्जैक्टली। तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो प्लीज। और ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये तुम दोनों की वजह से हो रहा है। तुम दोनों इस फसाद की जड़ हो। मतलब ये कि ना तुम दोनों लड़ते ना हमें वहां जाना पड़ता। एग्जैक्टली। पर हम दोनों का क्या कनेक्शन है उस फ्लैट से? सर जी, वो रही वो दुकान। मणि, रमन घर के इतने पास तक आए थे, फिर घर तक क्यों नहीं पहुंचे? कोई ना कोई प्रॉब्लम में होंगे, आप श्योर? हम चल के पूछते हैं। देखो इशू, डोंट वरी, जाके फ्लोरेंस से बात करते हैं, शायद उसे कुछ पता हो। सर, मैं भी रुकूं क्या? नहीं भैया, आप अब जाइए। थैंक यू सो मच, आपने हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू। जी हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, आपका नंबर हमारे पास है, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको फोन करेंगे। जी सर। थैंक यू सो मच। चलिए चलो। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये कभी आपकी दुकान पे आए हैं? इनको तो मैं पहचानता हूँ। उन्होंने ऑर्किड का बुके खरीदा था क्या आपसे? जी, उस दिन वो बहुत खुश थे। उनको मैं बोला कि मैं आपको बुके बना के देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसी फूल को दे दो, मैं इससे अपना काम चला लूंगा। और उन्होंने पैसा दिया मुझे। मैंने उनको बोला कि आपने ज्यादा पैसा दे दिया है, बाकी पैसा वापस ले लो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बाकी पैसा तुम वापस रख लो। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर वो घर आ रहे थे तो घर तक पहुंचे क्यों नहीं? वो घर नहीं आए, मुझे लगा कि वो आदमी उनको हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों गए होंगे वो? मेरी दुकान के पास ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। भाई साहब, फूल चाहिए थे कुछ। ये सारे फूल देते हैं मुझे। सर, मैं आपको बुके देता हूँ ना। बुके नहीं, मेरे घर वाले मेरी जान के बुके बिना बोले गए थे उनको। ये आप रखिए पैसे प्लीज। हाँ सर, लेकिन छुट्टे आपका। कोई बात नहीं, छुट्टे आप रखिए, मेरी बेटी की शादी है। जिस कार से उनको ठोकर लगी थी, वही लोग उनको उठाकर ले गए, इसीलिए मैंने पुलिस को खबर नहीं की। आपने क्या ड्राइवर का चेहरा देखा या कार का नंबर नोट किया? नहीं मैडम जी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। इशू, हमें सारे हॉस्पिटल जाना होगा, चेक करना होगा हमें। अरे वो ठीक होंगे? देखो, डोंट वरी, मैं हूं ना, हम रमन को ढूंढ निकालेंगे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।